तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 कि 72, 108 और 210 का महत्तम समवर्तक क्या है। तो यहाँ पर सभी देख रहे हैं कि सम संख्या, तो सभी 2 से कटेंगे और सबको देखते हैं कि 3 से कटेगा कि नहीं। तो 7 2 9 3 से कटेगा, 8 1 9 3 से कटेगा, 2 1 3 3 से कटेगा, यानी 3 8 से कटेगा, 2 से भी कटेगा, यानी वह संख्या 6 से भी कटेगा, इसलिए 6 HCF होगा। 12 इसलिए नहीं होगा क्योंकि 72 4 से कटेगा और ये जो है 108 भी 4 से कटेगा, लेकिन 2010 4 से नहीं कटेगा क्योंकि 10 लास्ट के 2 अंक जो है 4 से कटना चाहिए, लेकिन नहीं कट रहा, इसलिए 6 ही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। कह रहा है कि शिव का मासिक वेतन 75,000 है और वह घरेलू सामानों पर 12,000, LIC और म्यूचुअल फंड पर 14,000, अपने बच्चों की शिक्षा पर 15,000 और फुटकर खर्चों के लिए 10,000 रुपये खर्च करता है। तो उसकी बचत 21,000 प्रति माह है। तो वह शेष राशि को अनाथालय में दान कर देता है। उसकी आय का प्रतिशत वह दान करता है वह है। तो देखिए 75,000 उसका मासिक वेतन है, 12,000, 14,000, 15,000, तो 12 14 26, 26 15 हो गया है आपका 41, 10 51, 51 21,000 बचत किया, तो 51 21 हो गया 72,000, यानी 3,000 रुपया वह अनाथालय में दान करता है। तो 3,000 75,000 का कितना परसेंट होगा। तो देखिए 75,000 का 1% होगा 750, तो यानी 4% होगा 3,000, तो यानी हमारा आंसर जो होगा 4% उत्तर होगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। दे रहा है कि 100 का स्क्वायर माइनस 99 का स्क्वायर इतना 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 इतना, देख कौन सा कथन सही है। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन कथन को कि 100 माइनस 99 करेंगे तो 1 हो गया, 100 प्लस 99 199, 199 हो गया। अब फिर प्लस करेंगे, ये 98 माइनस 97, 1 97 हो गया, तो 195 हो गया, प्लस इसी तरह से इसको करेंगे तो ये हो जा रहा है 6 5 11 9 9 18, यानी 191 डॉट 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 प्लस ये हो जा रहा है 20 21 हो गया 43। तो एसएन पर देखिए 4 का डिफरेंस है, तो ये AP में है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो इसमें ना निकालना है इसका योगफल। तो हम कहेंगे सम इक्वल टू होता है एवरेज गुना एन का वैल्यू जो होता है, एवरेज क्या है तो फर्स्ट प्लस लास्ट बटा में 2 करेंगे तो हमारा आएगा 43, 199 जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारा 142 बटा 2 करेंगे तो 121 आएगा। गुना एन का वैल्यू फर्स्ट माइनस लास्ट बटा डी, तो यानी 199 में से 43 घटाएंगे तो आएगा हमारा 156। 156 में 4 से भागा करेंगे, 156 भागा 4 अब प्लस 1, तो 4 से करेंगे तो 4 3 12 और 3 4 9 36, तो 139 और 41 हो गए थे। और 121 गुना 40 करेंगे तो आ जाएगा 484 और 1 0 आएगा, 484 या 1 0। तो ये हमारा कथन एकदम से एग्जैक्ट सही है। कथन नंबर 2 को ध्यान से देखते हैं तो ये देखिए स्क्वायर वाला है, यहाँ पर इसको ये जो है और ये मिल के बना दिया आपका के स्क्वायर माइनस 1/k का स्क्वायर बना दिया। अब ध्यान से देखिए, अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो k के पावर 4 माइनस 1/k के पावर 4 आ गया। आइए अगर हो जाएगा तो k के पावर 8 माइनस 1/k के पावर 8। तो ध्यान से देखेंगे कि क्या आ रहा है, नहीं ये प्लस में रहता तब जाके 12 वाला सोचा भी जाता, लेकिन इसलिए कथन 1 सही है, 2 नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। कह रहा है कि कितने वर्षों में कंपनी ए का निर्यात कंपनी बी के निर्यात से अधिक है। कितने वर्षों में कंपनी ए का निर्यात कंपनी के आयात से अधिक है। देखिए यहाँ पर दिया है 2010 से 15 तक कंपनी ए के निर्यात और आयात का अनुपात प्रदर्शित करता है। तो देखिए अधिक बोल रहा है ना, तो निर्यात जो है निर्यात अधिक होना चाहिए 9/10 यानी 12/10। तो ये एक से अधिक कौन कौन है, वही आंसर होगा। ये देखिए 1 2 3 4
यानी 4 आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आएंगे 5 नंबर। तो क्वेश्चन है कि 5 वर्षों में देश एम द्वारा कुल विदेशी व्यापार क्या है। तो एम द्वारा, तो पाँचों को ऐड कर दीजिए, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 चौका 20 की 0 हासिल हो गया, 2 2 2 4 8 12 7 19 5 24 7 31 की 1 हासिल 3 3 1 4 1 5 4 9 1 10 10 10 आ गया। तो यानी एक ऑप्शन एक सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं 6 नंबर। तो देखते हैं, तो ये जो है ना 11 से विभाज्य है, तो एक के स्थान पर सबसे छोटे पूर्ण संख्या बोल रहे थे, अल्टरनेटिव करके इसको भी जोड़ेंगे तो 6 8 14 और 9 हो जाएगा, 9 4 23 23 4 27 6 8 14 14 और 9 हो गया 23 23 4 27 और 4 31 6 8 14 14 और 9 23 23 4 27 4 31 31 7 8 15 3 18 प्लस ए 18 प्लस ए हो रहा है, तो -18 माइनस ए बराबर 0। तो या फिर 11 भी लेंगे, तो सबसे छोटा बोल रहा है, तो ये घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा 13 13, तो यानी 11 में से 13 में से 11 गया 2 आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। कह रहा है कि हिंदी और गणित में प्राप्त अंक अंग्रेजी और विज्ञान में प्राप्त अंकों से अधिक है। तो हिंदी कितना है और गणित कितना है, तो आप ध्यान से इसमें देखिएगा। हिंदी आपका जो है 70 है, गणित जो है आपका 90 है, 9 7 16 हो गया, 160 हो गया। और जो है बोल रहा है कि अंग्रेजी और विज्ञान, अंग्रेजी कहाँ है भाई, तो अंग्रेजी 55 है, अब विज्ञान जो है 80 है, तो 55 आय 80 होगा 135, तो कितना अधिक है, तो 25 का अंतर है, यानी हम लोगों का जो उत्तर होगा 25 उत्तर होगा। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि कितने वर्षों के लिए पी का निर्यात पी के औसत निर्यात से कम था। तो औसत निर्यात निकालना है, तो ध्यान से आप लोग देखिएगा। चलिए इस सब का जोड़ते हैं, 300 और 900 और 950 हो गया, और 13 9 2250 22 13 हो गया, 35 50 35 8 हो जाएगा, 43 50 43 और 14 हो जाएगा, 43 और 14 हो जाएगा आपका 57 50 और 57 1 58 और 12 हो जाएगा 70। फिर से एक बार, 6 3 950 9 150 और 13 22 50 22 12 34 50 34 8 42 50 42 14 14 3 14 56 50 56 और 50 पहले ये में डाल दीजिए, 57 पर 57 और 12 हो जाएगा 6900। 6900 और बाटा में 1 2 3 4 5 6 7 7 से भागा कीजिए, 17 और 63 4 17 और 63 तो 4 7 5 35, फिर 5, फिर 7 7 49, 957 से कम होना चाहिए, तो 1 गो 2 गो 3 गो, तो 3 हमारा आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे हम लोग, 3 हमारा आंसर होगा। ये आपका ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर होगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर। करे समबाहु त्रिभुज की भुजा 9 सेंटीमीटर, समबाहु त्रिभुज के परिगत करने वाले वृत्त की त्रिज्या बताना। तो वृत्त के परिगत होता है a/√3, यानी 9/√3 करेंगे, तो 9/√3 करेंगे तो 3√3 हमारा आंसर
हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। 10 नंबर, राम ने 1250 में एक वस्तु को 18% के लाभ पर बेचा, ठीक है, और रमेश ने श्याम को 10% के हानि पर बेचा। तो ध्यान से देखिए, तो रमेश ने इसको कितना में खरीदा है? रमेश ने तो यानी 1250 गुना 118/100 यानी 59/50। तो रमेश कितना और बेच रहा है 10% की हानि पर, यानी 9/10। बस अब इसको बना दीजिए। देखिए 1 0 से 1 0, 5 दहिया 50, 5 दहिया 50 और 5 से 25 5। अब गुना करा देना है। तो 25 नवा 225, 225 गुना 59, 9 5 45 की 5 हासिल हो गया 4, 9 दूनी 18, 4 22 की 2 हासिल 2, 9 दूनी 18, 2 20, 5 से 11 25 हो गया, 2 5 10, 5 25 25 25 11 25, यानी 5 5 2 7 और 2 3 1 अंक के बाद 10 1327.5 आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 समान वार्षिक किस्तों में प्रतिदेय 5% वार्षिक साधारण ब्याज पर 2000 उधार लिए, तो वार्षिक किस्त क्या है? तो इसमें भी दोस्तों कुछ नहीं करना है। देखिए 3 समान वार्षिक किस्त का मतलब हो गया कि ये 5% है, तो 15% जो है इसमें जोड़ना पड़ेगा। तो 2000 लिया है और ये 15% का भी किस्त देना पड़ेगा। तो यानी 2000 आप 15% इसका 2000 का निकालेंगे तो 300 होगा। तो यानी 2300 का किस्त हमको चुकाना है। तो देखिए पहल का जो है 100, दूसर का जो है 105 होगा, तीसरा बार में हो जाएगा हमारा 110, यानी जो होगा 315 का वैल्यू जो है 2300, एक का वैल्यू 2300 बटा में 315 ब्याज है। अब जो बोल रहे हैं ना कि किस्त का मान बताना, तो सब किस्त बराबर है 100 है, 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो अब देखिए 63 5 20 5 23 दूनी 46,000 बटा में 6 3 63, तो कटाएंगे 63 7 7, यानी जो है ये आंसर हमारा हो जाएगा 730 10/63। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। ये क्वेश्चन है कि a² + b² - ab = 0 दे रहा है, इसका मान बताना। तो इसका मान देखिए, इसका फॉर्मूला होता है, मैं आपको बता दूं कि a - b × a² + b² + ab। यहाँ पर भी देखिए इसको करेंगे तो a² + b² उधर बराबर माइनस ab है, तो इधर ab आएगा तो प्लस ab बराबर 0, तो इसका तो वैल्यू 0 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आएंगे। दे रहा है कि 81 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाले ट्रेन बी से आगे निकलने में 72 सेकंड का समय तब लेती है जब दोनों एक ही डायरेक्शन में चलेंगे। ध्यान से देखिएगा, तो जब एक ही डायरेक्शन में चलती है, अब जो बोल रहा है, लेकिन यदि ट्रेनें विपरीत दिशा में चल रही हैं तो एक दूसरे को पार करने में 36 सेकंड का समय लेते हैं। तो ट्रेन बी की लंबाई 100 मीटर है, तो ट्रेन ए की लंबाई ज्ञात करें। तो इसमें भी कुछ नहीं करना है मेरे दोस्त। इसमें क्या करना है कि देखिए दोनों का तो लंबाई जोड़ना ही पड़ेगा, रिलेटिव स्पीड में तो जोड़ना ही पड़ता है। तो आप याद रखिएगा 600 + x = 600 +
चलिए देखते हैं इसको। तो दिया है तो 600 प्लस x इक्वल टू हम लिख सकते हैं 72 सेकेंड लग रहा है इंटू 81, एक ही डायरेक्शन में तो चाल जो है माइनस होगा, 81 माइनस x बी की चाल है इक्वल टू यहाँ पर 36 सेकेंड लग रहा है इंटू 81 प्लस x, 36 दूनी 72 यानी 162 माइनस 2x इक्वल टू 81 प्लस x। तो x से ये 2x हो गया 3x बराबर हो, ये 81 आ गया तो घट गया तो 81 है, तो x का वैल्यू आ गया 27। 600 इसका जो a की लंबाई आप a मान लीजिए, तो जो है 27 किलोमीटर पर आवर आ गया। अब आप कहीं पर भी 27 यहाँ पर मान रखना है तो रख दीजिएगा, याद रखना है केवल कि ये किलोमीटर पर आवर में आएगा। यहाँ पर जो था सेकंड में था, यहाँ पर भी सेकंड में, तो ये कैंसिल हो गया है, याद रखना है। अब ध्यान से देखना है आप लोगों को। तो जो है 600 प्लस a इक्वल टू 72 मल्टीप्लाई, ये अब जो है माइनस करेंगे तो 81 में से 27 घटेगा तो ये आ जाएगा 54 गुना 5/18 करेंगे, 18 तिहाई करेंगे, अब 15 से गुना हो जाएगा तो आ जाएगा 1080, ये घट जाएगा, या कर इधर से 1080 में से तो 480 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। दे रहा है 14 नंबर कि ये अर्धगोलक का व्यास इतना है तो इसका आयतन बताना है। तो इसमें भी कुछ नहीं करना है दोस्त, ये ना 4/3 गुना 22/7 इंटू 63 इंटू 63 बट्टा में कर देना है 1000, तो यानी 3 17 की 21 तिहाई, 33 के 29 27 7 14 14 14 28 के 8, यानी यूनिट प्लेस पर 8 आएगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। ये दे रहा है कि tan 40 का मान दिया है अल्फा, तो याद रखिएगा tan 40 का मान दे दिया अल्फा, यानी cot 50 का मान भी है अल्फा, याद रखना है cot 50 का मान अल्फा है। तो इसमें आते हैं tan 320 का मान होता है, तो tan 270 प्लस करेंगे 50, ठीक है, तो tan 270 यानी चेंज हो गया यहाँ पर, तो cot 50 का जो मान होगा ये माइनस में हो जाएगा, तो माइनस अल्फा होगा। अच्छा माइनस tan 310 है, tan 270 प्लस 40, तो cot हो जाएगा 40, वो भी माइनस में cot 40, तो माइनस माइनस ये प्लस, और cot 40 का अगर हम वैल्यू कहेंगे, cot 40 का वैल्यू तो याद रखिएगा 1/अल्फा हो जाएगा, क्योंकि tan 40 का वैल्यू अल्फा है, तो tan 40 का वैल्यू tan 40 का वैल्यू अल्फा है, तो cot 40 का वैल्यू 1/अल्फा होगा। ये हो गया। अब बाटा में क्या है 1 प्लस tan 320, तो इसका मान माइनस अल्फा इंटू फिर tan 310, तो यानी 1/ इसका अल्फा, वो भी माइनस में, तो ये खत्म, माइनस माइनस प्लस होता है, तो यानी देखिए माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस 1, अब बाटा में 2 अल्फा हो गया, यानी 1 माइनस अल्फा स्क्वायर बाई 2a। चलिए ये वाला आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। 16 नंबर
पिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु के 7:2 और 10 बरस बाद 9:4 हो जाता, तब पिता के वर्तमान आयु देखिए 7 से 2 9 और 2 से 2 4, तो 2 का वैल्यू 10, तो 1 का वैल्यू 5 और 7 5 35 बरस आंसर। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन, सेक थीटा प्लस 1/cos यानी सेक प्लस सेक 2, सेक थीटा का वैल्यू 2, तो सेक थीटा का वैल्यू हो जाएगा 1, तो थीटा का वैल्यू यहाँ पर 0 आ गया, तो 0 यानी जब रखेंगे तो कितना भी रहे मान 1 आएगा, 1 + 1 2 होगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं। एक वस्तु का क्रय मूल्य 800 रुपया है। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। सीपी दिया है 800 रुपया और दे रहा छूट देने के बाद 12.5%, फिर 12.5% का लाभ भी होता है, तो एसपी जो है इसका 900 रुपया है। यानी देखिए 12.5% का लाभ का मतलब 1/8 होता था, 8 से 9 यानी 8 रुपया सीपी है, तो एसपी जो वन होगा वह 9 होगा, यानी 800 है तो ये 900 होगा। एमआरपी क्या रहा होगा, अब यहाँ से आप निकाल लीजिए, क्योंकि 10% छूट दे रहा है तो अब तो यानी 1000 रहा होगा, ये आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। 19 नंबर, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 324 और 289 है, तो संगत शीर्ष लंब का क्या होगा, तो ये स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो 18 और बटा में 17 हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि r/13 + 13/r = 1, तो आर क्यू का मान बताना है, तो इसमें भी कुछ नहीं करना है, ध्यान से देखिएगा। r² ये आप प्लस 169 अब माइनस हो जाएगा 13r बराबर 0 हो गया। हमने दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया r + 13 से, r + 13 से। अब ध्यान से देखिएगा, ये जो फॉर्मूला है r³ माइनस 13 का क्यू का फॉर्मूला है, सॉरी r³ + 13 का क्यू का फॉर्मूला, इक्वल टू इधर तो 0 होगा, तो r³ बराबर 13 का क्यू का वैल्यू माइनस में हो जाएगा 2197, ये हमारा 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। 21 नंबर कि एक हवाई जहाज पूरब की ओर 14 किलोमीटर और उत्तर की ओर 48 किलोमीटर जाता है। देखिए पूरब की ओर 14 और उत्तर की ओर जाता है 48, यानी अगर ये 7 गया, एगो बात करें ट्रिपलेट पर बैठाएंगे, ये 24 गया तो ये 25 जाएगा, लेकिन डबल है, 7 दूनी 14 24 दूनी होता है 25 दूनी 50 आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। 22 नंबर, दो व्यक्ति ए और बी अलग अलग काम को करते हैं, ठीक है, 6 और 10 घंटे में स्वच्छ कर सकते हैं। वे बारी बारी से 1-1 घंटे के अंतराल पर काम करते हैं। 8 बजे काम को मतलब कि करना प्रारंभ करते हैं, तो कार्य कितनी देर में समाप्त हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा इसको, तो कह रहा है कि ए और बी, ए 6, बी 10, 6 10 का लघुत्तम 30 होगा, 6 5 30 और 10 3 30, 2 घंटा का जो काम है 8 है, तो ये देखिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 घंटा का काम हो जाएगा 24। अब आएगा फिर कौन आएगा, तो ए आएगा, तो ए जवन है 1 घंटा खातिर आएगा, तो 7 घंटा में कितना होगा, 24 5 29 हो जाएगा। फिर आएगा बी, तो बी जवन 1 घंटा में 3 काम कर रहा है, तो 1 घंटा सॉरी बी जवन है 3 काम कर रहा है, तो क्या बोल रहा है, कराना है एक ही काम, तो एक काम के लिए 1/3 घंटा समय लगेगा, ये सॉरी 7.1/3 का घंटा में आ जाएगा, इधर 30 काम हो जाएगा, ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 मिनट का मतलब 300 सेकेंड, तो 18 तिया 5400 मीटर जो हो गया, 1 सेकेंड में 18 यानी 60 सेकेंड में 300 सेकेंड में आपका 5400 मीटर, प्लस फिर 10 मिनट में 7.5 किलोमीटर, यानी ये जो हो गया आपका 7500 मीटर, प्लस 10 मिनट में इतना, यानी ये जो हो गया आपका 12000 हो गया,
अब टोटल टाइम कितना, 5 मिनट 10 15 मिनट 10 25 मिनट। 25 मिनट को घंटा में बदलेंगे तो 60 से भागा हो जाएगा, तो 60 चला जाएगा ऊपर, ठीक है। और ये किलोमीटर है तो ये 10 का ताफ रहेगा, ठीक है। अब देखते हैं ये जो है सारे मीटर में आए हैं, तो मीटर में के लिए हम क्या करेंगे, नीचे 1000 से अब भागा करेंगे तो ये आ गया किलोमीटर में। अब इसको ऊपर के जोड़ देते हैं, तो पहले तो देखते हैं कि 12,000 और 7,000 19,000 और 5,000 19 और 5 12 7 19 19 5 24,000 और 5 4 9 24,900 24,900 बटा में 25 गुना 1000, ये 2 जीरो से 2 जीरो। अब देखते हैं 1 जीरो से ये 1 जीरो, 249 गुना 6 बटा 25 है। तो नीचे करेंगे 4 से गुना और ऊपर भी करेंगे 4 से गुना, 2 अंक के बाद फिर अब डेसिमल बैठा देने। देखिए 6 चौका 24, 24 और गुना 249 कराना है, 24 गुना 249 कराना है, ध्यान से देखिएगा। 24 249 में कराना है मल्टीप्लाई। 4 9 36 की 6 हासिल हो गया 3, 4 चौका 16 और 3 19 की 9 हासिल हो गया 1, 4 दूनी 8 1 9, ये हो गया 400 और 49 दूनी 98, 498, 6 9 8 17 के 7 हासिल 1, 9 18 19 की 9 हासिल 1, ये 5 और 2 अंक के बाद दशमलव, देखिए 59.76 यानी 59.8 आंसर आ गया 10 स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखिएगा, इक्वल टू 1 माइनस tan 4 का मतलब हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो देखिए 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस tan को हम मान लेंगे सेक, तो सेक का मतलब 1 बाई कॉस स्क्वायर होता है, ये होता है। और ये tan स्क्वायर का साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर होता है, तो इधर तो आ गया साइन स्क्वायर। चलिए थीटा इक्वल टू, इसको अब ये कॉस तो कॉस नीचे कैंसिल हो गया, 1 माइनस tan स्क्वायर है, ये साइन बाई कॉस करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब बटा में आएगा यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो 1 माइनस ये कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं इधर, तो ये कॉस स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी फिर कराएंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस 4 थीटा इक्वल टू, इसको कर देंगे इधर तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। अब क्या करेंगे ना, ये ध्यान से देखिए, 1 को इधर ला देंगे और कॉस को सारे कॉस को उधर लेकर चले जाएंगे, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा में से कॉस स्क्वायर थीटा घटा तो 1 कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। ये माइनस कॉस 4 थीटा है तो ये प्लस कॉस 4 थीटा, ये हमारा आंसर, तो ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। दे रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि दो त्रिभुज, तो ध्यान से देखेंगे कि दो त्रिभुज जो है सर्वांगसम है, कोण ए बी सी और पी क्यू आर है। देखिए ये ए बी सी और एक ये त्रिभुज है पी आर। कोण ए बी सी जो दिया है x प्लस 60 है, पी क्यू आर दिया है 85 माइनस 4x। तो अब पी क्यू दिया है
3x प्लस 65। ए बी सी का मान बताएं। कोण ए बी सी का मान बताना है, अंश में कितना डिग्री होगा। तो हम ध्यान से देखेंगे, कंपेरिजन करेंगे ए बी सी पी क्यू आर की, यानी कोण बी जो वन है कोण क्यू के इक्वल है, यानी x प्लस 60 बराबर 85 माइनस 4x। तो माइनस 4x तो इधर 5x आएगा, उधर जाके घट गया, तो 5x बराबर आ गया 25, तो x बराबर आ गया 5। तो x का मान 5 रखेंगे तो ये 5 60 65 डिग्री